एक दुनिया भर में सक्सेसफुल बजट एयरलाइंस इंडिया आती है, 10,000 करोड़ का लॉस करती है, टाटा के हाथों खरीदी जाती है और सैकड़ों कोर्ट केसेस और मालिक पे अरेस्ट वारंट लेके वापस चली जाती है। बात एयर एशिया की हो रही है। टोनी फर्नांडिस ने जब 2001 में एयर एशिया लॉन्च किया तो इट वाज पुट इन द सेगमेंट ऑफ अ बजट फ्रेंडली एयरलाइन। फर्नांडिस के बारे में कहा जाता था कि वो अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो बेट हारने के बाद केबिन क्रू की यूनिफॉर्म में इधर उधर घूमना हो या मुंबई की मरीन ड्राइव में टैक्सी पे चढ़ के नाचना हो। अब जापान में फेलियर मिलने के बाद जब वियतनाम में लॉन्च के सपने अधूरे लगने लगे तो उस वक्त लगा एयर एशिया को सबसे बड़ा झटका। अ फेलियर इन वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट, इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एयर एशिया की और टाटा के साथ होने के बावजूद हाथ लगे इतने बड़े फेलियर की। जगह जगह छोटे मोटे फेलियर्स मिलने के बाद एयर एशिया के इस हालात ने टोनी फर्नांडिस को हर्ट तो किया था और ये कहना था उनके क्लोज एड्स का। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस टाटा ग्रुप ने एयर एशिया के सारे शेयर्स खरीद के उसको हाल में ही एयर इंडिया के साथ मर्ज किया है, उसके साथ होने के बावजूद एयर एशिया को इतना बड़ा लॉस हुआ? यस, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एयर एशिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप एविएशन मर्जर। सवाल तो और भी है कि जब टाटा ग्रुप ने सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विस्तारा लॉन्च किया तब तो कोई बैकलैश नहीं आया, फिर एयर एशिया के साथ ही इतनी ज्यादती क्यों? सब सवालों के जवाब मिलेंगे, बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लोगों का कहना है कि इसके फेलियर की सबसे बड़ी वजह एक रॉन्ग मैनेजमेंट टीम थी जो लोगों को ओवर कंट्रोल कर रही थी। इंडिगो के फॉर्मर प्रेसिडेंट शक्ति लुम्बा को एयर एशिया ने $13,000 पर मंथ का ऑफर दिया था टू ज्वाइन देम। इसके बाद ही डिड सम रिसर्च ऑन द ब्रांड। एशिया की लार्जेस्ट बजट फ्रेंडली एयरलाइन जो एयर एशिया कैम्बोडिया, इंडोनेशिया एयर एशिया, थाई एयर एशिया और फिलीपींस एयर एशिया को ऑपरेट करती थी, इनके पास टोटल 255 प्लेन्स थे। इनके पास एयरबस का एक ऑर्डर बुक था और ये चाहते थे एक स्ट्रक्चर मेंटेन करना जो हर जगह फिट हो सके। जब लुम्बा मलेशिया गए इनके हब तो उन्होंने देखा कि इनके ट्रेनिंग मैनुअल्स, डीजीसीए पॉलिसीज उनके रिक्वायरमेंट्स के साथ बिल्कुल कॉम्प्लाई नहीं कर रहे। लुम्बा ने उनसे कहा कि ऐसे मैनुअल्स के साथ डीजीसीए रेगुलेटर्स उन्हें उठा के बाहर फेंक देंगे और हुआ भी ऐसा ही। जब एयर एशिया ने डीजीसीए लाइसेंस के लिए फाइनली अप्लाई किया तो उसे काफी डिले का सामना करना पड़ा। रीजन भी यही कि उनके मैनुअल्स ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्लाई नहीं हो रहे थे। इसी बीच एयर एशिया ने एक नया सीईओ हायर कर लिया था, मित्तू चांडिल्य। और आपको बता दें कि इनके पास जीरो एयरलाइन एक्सपीरियंस था, पर मित्तू वो सोशल मीडिया सेवी, तो इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पे एयर एशिया की एक ऐसी इमेज बना दी जिससे वो इंडिगो का बिजनेस खा सकें। एक वर्ल्ड क्लास और बजट एयरलाइंस जो कि लेदर सीट्स और फैंसी क्रू ऑफर करती है। अब फर्नांडिस की वो अक्सर बीच में आती रहती थी और जब एयर एशिया की पहली फ्लाइट उड़ी तो फर्नांडिस ने एक ट्वीट किया। ट्वीट की पहली लाइन में तो उन्होंने देश को बताया कि हियर वी कम इंडिया, और दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि कितनी अजीब बात है ना कि हमारे इस प्लेन के पायलट इंडिगो के फॉर्मर पायलट रह चुके हैं। अब ऐसे डायरेक्ट डिग लेने पे कुछ तो बवाल होना था। देखिए, इंडियन एविएशन मार्केट मलेशिया जैसा नहीं था। यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन था और एक टफ कस्टमर बेस था, प्लीज कर देंगे। तो इन्हें कैटर करते करते सोशल मीडिया पे बनाई गई एक आलीशान दुनिया को जमीन पे आते आते ज्यादा समय नहीं लगा। इंडिगो की नाराजगी वाजिब थी और ये नाराजगी इंडिगो को ले गई कोर्ट तक, जहां उसने केस फाइल किया कि एयर एशिया को मलेशिया से चलाया जा रहा है। अब इससे एयर एशिया बंद तो नहीं हुआ पर अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट जरूर हो गया। जस्ट इन अर्ली डेज ओवर 100 फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड पुअर क्रू मैनेजमेंट की वजह से। खैर, ये लड़ाई यहाँ रुकी नहीं। जिस लो फेयर को एडवर्टाइज करके एयर एशिया इंडिया में घुसी थी, राइवल एयरलाइंस ने फेयर उससे एक नॉच कम कर दिए। एयर एशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी डिसीजन मेकिंग थी, जो कि बाद में पता चला। उनके एक ऑफिशियल ने बताया कि मलेशिया के पास एक स्ट्रॉन्ग लोकल मार्केट नहीं है, पर इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस, जो कि एयर एशिया क्लियरली लैक। इंटरनल ईमेल से पता चला कि इंडिगो के एलिगेशंस गलत नहीं थे। एयर एशिया को वाकई मलेशिया से ऑपरेट किया जा रहा था। माइक्रो मैनेजमेंट पीक पे था और ओवर कंट्रोल तो था ही। यहां तक कि एयर फेयर्स भी इंडिया में डिसाइड नहीं हो रहे थे। टाटा ग्रुप के साथ की बोर्ड मीटिंग्स में भी ऑर्डर्स बाहर से ही आते थे। बाद में पता चला कि एयर एशिया का ब्रांड नेम यूज करने के लिए एयर एशिया इंडिया को मलेशिया से जो एयरक्राफ्ट लीज पे दिए गए थे, उनकी फीस नॉर्मल मार्केट फीस से काफी हाई थी। एक ईमेल से यह भी पता चला कि फ्लाइट के फ्यूल कॉस्ट से लेकर क्रूज की सैलरी तक बजटिंग का हर एक पहलू इंडिया के बाहर डिसाइड होता था, जो कि इंडियन लॉज का वायलेशन था। एयर एशिया को लाइसेंस तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम मिला, बट स्टार्टेड फ्लाइंग अराउंड 2014 व्हेन बीजेपी जस्ट केम टू पावर। और इसी टाइम बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर एशिया पे केस ठोक दिया that it is being controlled from abroad। फर्नांडिस की इंडियन गवर्नमेंट से खासी नाराजगी थी
और अपनी एयरलाइंस को फेल होते देख के उसका इरिटेशन अब सामने आने लगा था। टाटा सन्स को किए गए एक ईमेल में ही रोड, इज दिस रियली द इंडियन गवर्नमेंट? इज इंडियन एविएशन ओन्ड बाय इंडिगो एंड जेट? जेट यार, जेट एयरवेज, क्या दिन थे वो। खैर, इस गुस्से के चक्कर में काफी वक्त के बाद तक भी एयर एशिया के पास सिर्फ 34 प्लेन्स थे और वो इररिलेवेंट होता जा रहा था। और इसी पीरियड में विस्तारा डबल्ड इट्स क्रू, इट्स फ्लाइट्स एंड रूट्स। फर्नांडिस की नाराजगी इंडियन गवर्नमेंट की 520 रूल से थी। इस रूल के हिसाब से एक एयरलाइंस को 5 साल फ्लाई करने और 20 प्लेन्स की फ्लीट होने के बाद ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स की इजाजत मिलती। टाटा ने यह भी कहा कि विस्तारा एंड एयर एशिया शुड फाइट टुगेदर अगेंस्ट द एविएशन मिनिस्ट्री फॉर दिस रूल। इस पे फर्नांडिस ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बट सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पार्टनर विस्तारा ने यह बेट नहीं लिया। धीरे धीरे पता चला कि इस 520 रूल को हटाने के लिए फर्नांडिस वेंट वे टू फार। सीबीआई ने एक इंक्वायरी बिठाई जिसमें पता चला कि एयर एशिया ने एचएनआर ट्रेडिंग सिंगापुर को एक बोगस कॉन्ट्रैक्ट में 12 करोड़ रुपए दिए थे। But actually, this money was used to bribe the government officials in the aviation sector. अब फर्नांडिस को लगा कि अगर वो ब्रांड से एग्जिट कर दे तो इंडियन गवर्नमेंट की बदनामी होगी। However, he forgot that इसी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज के मालिक को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तुरंत जेल में डाल दिया था और वो 1 साल जेल में रहे भी। फर्नांडिस अरेस्ट होने के डर से वापस कभी इंडिया नहीं आया, पर टाटा ग्रुप के लिए तो अब बस हो गया था। तो टाटा ने एयर एशिया इंडिया के पूरे ही स्टेक्स खरीद लिए। इसमें लगे टोटल $38 बिलियन। और फिर क्या हुआ? फिर एयर एशिया इंडिया को हाल में हुए विस्तारा मर्जर में एयर इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया। अपने पूरे वियर्ड से एक्सपीरियंस में एयर एशिया मेड अ टोटल लॉस ऑफ 10,000 करोड़ एंड ऑल बिकॉज ऑफ फर्नांडिस की जिद ऐसी कि टाटा ग्रुप को कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ा। क्लियरली मार्केटिंग डिडंट हेल्प मच एंड अ dig at Indigo just backfired। क्या आपने कभी एयर एशिया में फ्लाई किया है? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।